क्लास 3 चैप्टर नंबर 8 जब बल्ब जला। हमारे पाठ का शीर्षक है जब बल्ब जला। जब भी बल्ब जलता है तो चारों तरफ रोशनी छा जाती है और अंधेरा दूर हो जाता है। तो बच्चों, इसी बल्ब को देखकर आपके मन में भी सवाल होता है ना कि इस बल्ब की खोज किसने की थी? इस बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। हमारे जीवन में आने वाली मुसीबतों का सामना करके ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी वैज्ञानिकों का आविष्कार मुसीबतों से भरा होता है। उन्हें भी आविष्कार करने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उन मुसीबतों का सामना करके ही वो आविष्कार कर पाते हैं। आने वाली पीढ़ियों को उस मुसीबत का सामना ना करना पड़े। आज पापा की छुट्टी थी। मम्मी रसोई घर में खाना बना रही थी। पापा मम्मी की सहायता कर रहे थे। आज घर में रात के खाने पर कुछ मेहमान आने वाले थे। तभी यश को कुछ याद आता है। वह भागकर अपने कमरे की ओर गया, पर दरवाजे से ही लौट आया और बोला, मम्मी पापा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज मुझे खेल में एक ट्रॉफी मिली है। पापा ने कहा, तो ले आओ ना। यश बोला, वहाँ अंधेरा है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, कैसे जाऊँ? आज पापा की छुट्टी थी। मम्मी रसोई घर में, मम्मी किचन में खाना बना रही थी। पापा मम्मी की मदद कर रहे थे। आज घर में रात के खाने पर कुछ मेहमान आने वाले थे। यश के घर में कुछ मेहमान आ रहे थे, जिसकी वजह से पापा मम्मी की मदद कर रहे। तभी अचानक से यश को कुछ याद आता है। वह भागकर अपने कमरे की तरफ जाता है और पर दरवाजे से ही लौट आता है। यश को अचानक से कुछ याद आने पर वो अपने कमरे की तरफ जाता है, लेकिन अंदर ना जाके दरवाजे से ही वो वापस आ जाता है और मम्मी पापा से कहता है, मम्मी पापा, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज मुझे खेल में ट्रॉफी मिली। मैंने खेल में एक ट्रॉफी जीती है। पापा ने कहा, तो ले आओ। और यश जवाब देता है कि वहाँ तो अंधेरा है और मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता है, तो मैं कैसे अंदर जाऊँ? यश की बात सुनकर उसके पापा आश्चर्यचकित होकर बोले, सचमुच तुम अंधेरे में जाने से डरते हो? यश के पापा यश की बात सुनकर चौंक गए और वो उससे पूछने लगते हैं कि क्या सच में तुम्हें अंधेरे में जाने से डर लगता है? यश के बोलने से पहले उसकी मम्मी जोर से हंसते हुए बोले, आप नहीं जानते, यश अंधेरे में जाने से डरता है। फिर उसके पापा उसके साथ उसके कमरे में गए। उसकी ट्रॉफी देखकर उन्होंने यश की पीठ थपथपाई। यश कोई भी जवाब दे उससे पहले उसकी मम्मी उसके पापा से हंसकर कहती है कि आप नहीं जानते, यश को अंधेरे में डर लगता है। फिर यश के पापा यश के साथ कमरे में जाते हैं और उसकी ट्रॉफी देखकर यश की पीठ थपथपाते हैं। पीठ थपथपाना ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है शाबाशी देना। ट्रॉफी देखकर यश के पापा ने उसे शाबाशी दी, उसकी पीठ थपथपाई। क्या मम्मी सही कह रही थी कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? पापा ने पूछा। फिर यश के पापा ने यश से पूछा कि क्या तुम्हें सच में अंधेरे में जाने से डर लगता है? यश कहता है, हाँ, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। कमरे के कोने में किसी की छाया बैठी दिखाई देती है। जब बल्ब जलते ही भाग जाती है। यश ने कहा। पिताजी ने पूछा, क्या तुमने उसे भागते हुए देखा है? यश कहता है कि हाँ, मुझे अंधेरे में जाने से डर लगता है। कमरे के जो कोने हैं उसमें मुझे किसी की छाया बैठी दिखाई देती है। मुझे कमरे में किसी की परछाई दिखाई देती है और जब भी मैं बल्ब जलाता हूँ, जब भी मैं लाइट जलाता हूँ, वो परछाई भाग जाती है। पिताजी ने पूछा कि क्या तुमने उस परछाई को, उस छाया को कभी भागते हुए देखा है? नहीं पापा, मैंने उसे कभी नहीं देखा। यश झिझकते हुए बोला, यह तुम्हारा भ्रम है। छाया रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से डरते हो। क्या तुम जानते हो कि छाया भगाने वाले बल्ब को किसने बनाया?
पापा ने पूछा। यश ने कहा, नहीं पापा। यश के पापा ने बताया, यह बल्ब एडिसन ने बनाया, जिस उनका पूरा नाम था थॉमस आल्वा एडिसन। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान, ओहियो में हुआ था। 7 वर्ष की आयु में उन्हें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजा गया था। बालक एडिसन कुशाग्र बुद्धि था। किसी भी चीज़ को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उठती थी और वह सवालों की झड़ी लगा देता था। एडिसन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। स्कूल जाने की बजाय वह घर में ही शिक्षा लेने लगा। यश कहता है कि नहीं पापा, मैंने उस छाया को कभी नहीं देखा है। यश झिझकते हुए, हिचकिचाते हुए बोला। यश के पापा कहते हैं, यह तुम्हारा भ्रम है। ये तुम्हें आभास हो रहा है कि अंधेरे में किसी की परछाई है। वो परछाई रोशनी से डरती है और तुम अंधेरे से डरते हो। क्या तुम जानते हो, इस परछाई भगाने वाले बल्ब को, इस छाया भगाने वाले बल्ब को किसने बनाया था? पापा ने पूछा। यश कहता है, नहीं पापा, मुझे नहीं मालूम है। यश के पापा ने बताया, यह बल्ब एडिसन ने बनाया था। इस बल्ब की खोज एडिसन ने की थी। उनका पूरा नाम था थॉमस आल्वा एडिसन। एडिसन का पूरा नाम थॉमस आल्वा एडिसन था। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान, ओहियो में हुआ था। 7 वर्ष की आयु में उन्हें पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजा गया था। जब वो 7 साल के थे तब उन्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया था। बालक एडिसन कुशाग्र बुद्धि था। कुशाग्र बुद्धि मीन्स होता तेज बुद्धि वाला, कोई भी चीज़ को तुरंत समझ लेता था। किसी भी चीज़ को देखकर उसके मन में जिज्ञासा उठती थी और वह सवालों की झड़ी लगा देता था। यह एक मुहावरा है, एक के बाद एक प्रश्न पूछते रहना। तो जब भी एडिसन किसी भी वस्तु को देखते थे तो उनके मन में उस वस्तु के प्रति जिज्ञासा उठती थी। उस वस्तु के विषय में वो जानना चाहते थे और जिसके लिए वो लगातार सवाल पूछते रहते थे। एडिसन का मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था। स्कूल जाने की बजाय वह घर में ही शिक्षा लेना पसंद करते थे। उन्हें स्कूल में जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो घर में ही पढ़ने लगते थे। 10 वर्ष की आयु में एडिसन ने घर में प्रयोगशाला बना ली थी। 12 वर्ष की आयु में अखबार बेचने के साथ उन्होंने अपनी प्रेस भी लगा ली थी। वह अपना अखबार छापने लगी थी। जब एडिसन 10 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने घर को ही प्रयोगशाला, जहाँ पे चीज़ों का आविष्कार करने के लिए जहाँ पे बार बार प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें हम प्रयोगशाला कहते थे। तो 10 वर्ष की आयु में एडिसन ने घर को ही प्रयोगशाला बना ली थी। जब वो 12 वर्ष के थे तब उन्होंने अखबार बेचने के साथ 12 वर्ष की आयु में वो अखबार बेचते थे और साथ ही साथ जो अखबार था उन्हें छापने की जो जगह होती है तो उसे हम प्रिंटिंग प्रेस कहते हैं। तो वो प्रिंटिंग प्रेस भी उन्होंने लगा दी थी। वो अखबार बेचने के साथ साथ वो अखबार छापने भी लगे थे। एडिसन के करिश्मों का सिलसिला अनवरत चलता रहा था। 1879 में उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, मानव की अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। उसने लगभग 200 चीज़ों की खोज की। तुम्हारे बड़े दादाजी वाला ग्रामोफोन भी एडिसन ने ही बनाया था। एडिसन के चमत्कार, एडिसन ने जिन जिन चीज़ों की खोज की उनका सिलसिला अनवरत चलता रहा था, लगातार चलता रहा था। 1879 में उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। 1879 में उन्होंने बल्ब की खोज कर ली थी और जिससे मानव की अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया था। मानव का जो अंधेरा था उसे रोशन करने के लिए उन्होंने बल्ब की खोज कर ली थी। उन्होंने लगभग 200 चीज़ों की खोज की थी। एडिसन ने 200 चीज़ों का आविष्कार किया था। यश के पापा यश से कहते हैं कि बड़े दादाजी वाला ग्रामोफोन भी एडिसन ने ही बनाया है। एडिसन को विश्व का सबसे बड़ा आविष्कारक माना गया है। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज में उनका निधन हो गया था। एडिसन
का नाम संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के रूप में गिना जाता है। एडिशन को विश्व का सबसे बड़ा आविष्कारक माना जाता है। आविष्कारक मीन्स होता है आविष्कार करने वाला, खोज करने वाला। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज में उनकी मृत्यु हो गई थी। एडिशन को संसार के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में गिना जाता है। एडिशन की कहानी सुनने के बाद यश बोला, अच्छा तो अब मैं बत्ती बुझाने वाला हूँ। अब मुझे देखना है कि वह छाया किस कोने में है। इतना कहकर उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और फिर इधर उधर देखा। डरते डरते कोनों की तरफ बढ़ा। आंखें बंद कर कर सोचने लगा, क्या एडिशन भी बचपन में अंधेरे से डरता था? नहीं तो मैं क्यों डरूं? उसने आंखें खोली। डर भाग चुका था। वह निडर होकर बोला, पापा अब मुझे डर नहीं लगता है। मैं स्वयं बटन दबाऊंगा और एडिशन का बल्ब जलाऊंगा। थोड़ी देर बाद यश अकेला कमरे में गया, बटन दबाया और कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। वह हंसकर बोला, अब मैं अंधेरे से नहीं डरता हूँ। जब यश के पापा ने यश को एडिशन की कहानी सुनाई तो उस कहानी को सुनने के बाद यश बोलता है, अच्छा अब मैं कमरे की बत्ती बुझाने वाला हूँ। अब मुझे देखना है कि वो छाया, वो परछाई कमरे के कौन से कोने में है। इतना कहकर उसने कमरे की बत्ती बुझा दी और फिर इधर उधर देखने लगा। डरते डरते कोनों की तरफ बढ़ा। डरते डरते वो कमरे के हर एक कोने की तरफ बढ़ता है और आंख बंद कर सोचने लगता है कि क्या एडिशन भी अपने बचपन में अंधेरे से डरता होगा। यश यह सोचता है कि क्या एडिशन भी अपने बचपन में अंधेरे से डरता था। जब वो एडिशन नहीं डरते थे तो मैं भी क्यों डरूं? उसने आंख खोली। डर भाग चुका था। वह निडर होकर बोला, पापा मुझे अब डर नहीं लगता है। मैं स्वयं बटन दबाऊंगा और एडिशन का बल्ब जलाऊंगा। यश कहता है कि अब मैं खुद बटन दबाऊंगा और एडिशन का बल्ब जलाऊंगा। थोड़ी देर बाद यश अकेला कमरे में गया, बटन दबाया और पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा उठा और यश हंसकर बोलता है, अब मैं अंधेरे से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? तो इस चैप्टर से हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अंधेरे से हमें कभी नहीं डरना चाहिए और किसी भी चीज़ को देखकर हमें जिज्ञासु बनना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। नंबर 1, यश अपने माता पिता को क्या दिखाना चाहता था? यश अपने माता पिता को ट्रॉफी दिखाना चाहता था। नंबर 2, एडिशन का पूरा नाम क्या था? एडिशन का पूरा नाम थॉमस अल्वा एडिशन था। नंबर 3, एडिशन का जन्म कब हुआ था? एडिशन का जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 1, कितने वर्ष की आयु में एडिशन ने प्रयोगशाला बना ली थी? 10 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, 13 वर्ष की आयु में। 10 वर्ष की आयु में एडिशन ने घर को ही प्रयोगशाला बना ली थी। नंबर 2, एडिशन का जन्म कहाँ हुआ था? मिलान में हुआ था, भारत में, दिल्ली में, सूडान में। एडिशन का जन्म मिलान में हुआ था। प्रश्न नंबर 2, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, यश किससे डरता था? यश किससे और क्यों डरता था? यश को अंधेरे में जाने से डर लगता था। उसे कमरे के कोनों में किसी की छाया बैठी दिखाई देती थी। नंबर 2, बालक एडिशन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? बालक एडिशन कुशाग्र बुद्धि और जिज्ञासु था। उसकी यह बात हमें अच्छी लगी। नंबर 3, एडिशन ने मानव दुनिया को कैसे रोशन किया? एडिशन ने बल्ब का आविष्कार करके मानव दुनिया को रोशन किया। नंबर 4, यश का डर कैसे दूर हुआ? एडिशन का बल्ब जलाकर यश का डर दूर हुआ।